हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 5 से मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। तो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ सकते हैं, साथ साथ में आपकी जो कॉलेज की इंटरनल एग्जाम होगी उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होगा आपका, 2 आवर्स की आपकी जो एग्जाम होगी उसमें कितने मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग एक दिन पहले देख रहे हो या तो एक हफ्ते पहले देख रहे हो, लास्ट डे पे देख रहे हो, तो कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो सकती है उसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, थियरी दी है, वो सब लोग आप इस बुक में से प्रिपेयर करना। सुधीर प्रकाशन की बुक है, अगर आप लोग ने अभी तक परचेज नहीं की है शॉप पे जाकर के परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने इसी बुक से दिए हुए हैं, तो आप लोग सब इस बुक को जरूर परचेस करना। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को इसके पेपर पैटर्न बता देता हूं। तो आप लोग की जो एग्जाम होने वाली है ना, वो टोटल होने वाली है 50 मार्क्स की, और 50 मार्क्स की एग्जाम को लिखने के लिए यहां पे मैं लिख लेता हूं, आपकी टोटल एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स की होगी, और 50 मार्क्स की एग्जाम को लिखने के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपको जो टाइम है वो दिया जाएगा। ठीक है, और वो आपको पता ही है कि जो डेट्स वगैरह है वो आ चुकी है। अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि बीकॉम सेमेस्टर 5 की एग्जाम डेट कौन सी है। आगे बात करें तो इसमें आप लोग को ना टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और जैसे क्वेश्चन 1 है ना, यूनिट नंबर 1 से आएगा, क्वेश्चन 2 यूनिट नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 से, क्वेश्चन 4 यूनिट नंबर 4 से, और क्वेश्चन 5 जो है ना वो एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, जनरली मैनेजमेंट अकाउंट में ज्यादातर बार हमने यही देखा हुआ है कि एमसीक्यूज ही देखने को मिलते हैं, बट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बट यहां पे मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार भी एमसीक्यूज आए, और वो भी आपके 1 से 4 यूनिट को मर्ज करके पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज बता दूं कि यहां पे आपको टोटल 12 एमसीक्यूज देके रखे होंगे एग्जाम के अंदर, जिसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज, यानी कि आपको जो भी 10 एमसीक्यूज आते हैं ना वो आपको अटेंड करने होंगे। एक एमसीक्यूज 1 मार्क का, तो 10 मार्क आपके यहां पे पक्के हो जाएंगे। तो देख सकते हो आप लोग, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क का है, तो इस तरह से 50 मार्क का आपका पूरा टोटल मार्क्स बन जाता है। अब बात करें तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आप कहां से कर सकते हो, तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सुधीर प्रकाशन की बुक है उसमें आप लोग देख सकते हो कि पीछे ना आप लोग को अलग अलग एमसीक्यूज देके रखे हैं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के। ठीक है, आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हो एमसीक्यूज के लिए, एज वेल एज अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पे आप लोग अलग अलग एमसीक्यूज की टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, फ्री एमसीक्यूज टेस्ट जो है वो आप लोग दे सकते हो, जिससे आपको पता चल पाए कि आपके कितना परफॉर्मेंस है। और अगर मान लो आपके यहाँ पे 10 मार्क पक्के हो गए ना, तो भाई आप पास होने के बहुत करीब हो जाओगे। आपको पता ही होगा कि टोटल 18 मार्क्स जो है वो पासिंग होते हैं। तो जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, या तो जो बच्चे पास होना चाहता है ना, तो उनके लिए एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आपकी बुक में से। ठीक है, फिर आगे बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके 2 चैप्टर में से आएगा, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये वाला जो चैप्टर है ना वो टोटली थियरी चैप्टर है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और थियरी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूं, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो आप लोग को एग्जाम के अंदर अब आपको पता ही होना चाहिए कि आप लोग की जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है ना उसमें काफी सारे पेपर पैटर्न है। जैसे 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन, या तो फिर 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये पेपर पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी देखने को मिल सकता है। यहां पे मैं जो बताऊंगा ना वो एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग को ना ये वाले क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि यूनिट 1 से होगा, जिसमें आपको 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा ना वो आपका होगा ये वाले चैप्टर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यो जो है वो टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होगा, मतलब कि सम वाले क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेंगे। फिर बात करें तो उसके और में जो 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो एक आपको थियरी देखने को मिल सकती है और एक प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर दोनों थियरी देखने को भी मिल सकती है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से आ सकती है। बट ज्यादातर चांसेस मेरे को थियरी के लगते हैं कि चैप्टर नंबर 1 की जो है वो थियरी आ सकती है
मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो पहले का पेपर पैटर्न 10 मार्क के और में 5-5 मार्क क्वेश्चन रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो थियरी की बात करें तो टोटल आप लोग 4 क्वेश्चन कर लेना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो आप और भी चीजें कर सकते हो, पर ये क्वेश्चंस तो आपको सबसे पहले आने ही चाहिए। एक आप कर लेना स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड लास्ट है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, अगर टाइम बचता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी आप डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपको इस चैप्टर की थियरी देखने को मिल सकती है। तो थियरी अगर आप पक्की कर लेते हो तो 10 मार्क तो आपके यहीं पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के 10 मार्क और इस चैप्टर के 10 मार्क, 20 मार्क जुड़ गए आपके। और एक और चीज बता दूं मैं आपको कि ये जितनी भी थियरी मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये सारी यूट्यूब पे भी है। अगर आप यूट्यूब पे भी जाके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक कंटेंट को। चारों क्वेश्चंस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो जहां पे ये सारी चीजें अपलोडेड है। अब बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 वापस बता देता हूं। 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा उसमें चैप्टर 1 का तो आपने देख लिया, थियरी आएगी। अब बात करें प्रैक्टिकल की। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग को इसमें ना देखो 2 ही मेथड है, 2 या 3 मेथड ही है इस चैप्टर में। आप लोग को उसके लिए ज्यादा सम्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सम कर लेना, एक सम नंबर 1, एक सम नंबर 2 और एक सम नंबर 5। अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो ना, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करें थियरी की, तो इस चैप्टर में से आप लोग थियरी कर लेना लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन है लास्ट नंबर 3 मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट थियरी है इस चैप्टर में से। अब मैंने जैसे कि कहा था कि 5-5 मार्क के या तो थियरी आ सकती है। ठीक है, अब थियरी इसमें इस चैप्टर से भी थियरी पूछी जा सकती है, या तो फिर क्या पता 10 मार्क में लोग थियरी पूछ ले। सो मैं पहले ही कहता हूं कि ये 3 थियरी भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना, जिससे आपके मार्क्स 10 मार्क सिक्योर हो जाए। बोलो क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका यूनिट नंबर 2 से आएगा, जो कि होगा रेशियो एनालिसिस। और इस चैप्टर के अंदर आप लोग को एक 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो 5-5 मार्क के क्वेश्चन है ना, उसमें से ऐसा भी हो सकता है, देखो 10 मार्क का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, सम होगा प्रॉपर। ठीक है, 5-5 मार्क के जो क्वेश्चन बताए उसमें से एक थियरी आपको देखने को मिल सकती है, या दोनों थियरी मिल सकती है, या एक प्रैक्टिकल और एक थियरी, इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से प्रैक्टिकल समस करने हैं। और आपको पता ही है रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर तो आप लोग ने 12th में भी पढ़ा होगा, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आ गया ना, दैट मींस पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो रेशियो एनालिसिस की बात करें तो इसमें आप लोग ना टोटल 5 क्वेश्चन कर लेना। कौन से? एक सम नंबर 8, फिर सम नंबर 10, 11, 28 और 30। ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हो तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और जो 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में बात करें तो जो 5-5 मार्क में क्वेश्चन आएंगे वो या तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि सम हो सकता है यानी कि प्रैक्टिकल, और दूसरा 5 मार्क की थियरी भी हो सकती है, या तो फिर दोनों प्रैक्टिकल भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो थियरी में आपको कौन सी थियरी करनी है इस चैप्टर से? तो जो मोस्ट आईएमपी थियरी है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, देन लिक्विडिटी रेशियो है, देन एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, देन है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी थियरी है जो आप लोग करके जाना, जिससे आपके पूरे पक्के मार्क्स हो जाए इस चैप्टर में 10। ठीक है, तो सम्स भी हो जाएंगे और थियरी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। और क्या पता अगर यहां पे दोनों में थियरी आ गई तो भी आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे अगर थियरी पढ़ी होगी तो। ठीक है, चलो तो ये मैंने आपको टोटल 2 यूनिट का बता दिया। अगर ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो 10-10 मार्क, 20 मार्क पक्के, और ये एमसीक्यूज के 30 मार्क हो गए। अब आगे बात करते हैं तो 2 और चैप्टर बचे हैं। एक बचा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया सेम पैटर्न आपको इसमें भी देखने को मिलेगी कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन और 10 मार्क का फिक्स जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और वो सम होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो फिक्स है, सम तो आएगा ही आएगा, बट चांसेस ये भी है कि उसके और में
दोनों शॉर्ट सम्स आए या तो एक थियरी आए और एक सम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेना थियरी की एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। ठीक है, अब आपको कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। बट उसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, बीकॉम सेमेस्टर 5 की बैच में, जहां पे बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाते हैं। कल्पेश सर पढ़ाते हैं, हेमल सर पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं। मैं आपको ऑडिटिंग पढ़ाऊंगा, फिर इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी, हेमल सर आपको ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, कल्पेश सर आपको मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है हमारी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे लाइव लेक्चर भी होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इस बैच की प्राइस है 2499, बहुत ही ज्यादा रिजनेबल रेट है। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा डिटेल्स पता लगाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे इस कोर्स के बारे में डिटेल्स देके रखी है, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो हमारा, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, यूजीटी नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, और अगर आपके पास आईफोन है तो उस पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है ऐप स्टोर के ऊपर। ठीक है, आप लोग अभी के अभी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और माई इंस्टीट्यूट में एक ORG कोड मांगेगा, जिसका ORG कोड है VUGKX। ठीक है, तो सच बता रहा हूं, बहुत से बच्चे हमारी इस बैच में ज्वाइन हो गए जिनको काफी फायदा हुआ है, जिनका अच्छा खासा रिजल्ट इंप्रूव हुआ है। आप लोग भी अभी के अभी हमारी इस बैच में एनरोल हो जाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थियरी करना है। तो सम्स की बात करें तो टोटल इसमें 5 सम्स ही करने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सम नंबर 30, 17, 22, 28 और सम नंबर 8। और थियरी की बात करें तो थियरी में टोटल 4 थियरी कर लेना। एक तो स्पेसिमेन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, फिर एक डिफरेंस कर लेना कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट, और यूटिलिटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो वैसे देखने जाए ना तो आपको एक सम अगर ये कर लेते हो तो आपके 10 मार्क यहाँ पे पक्के हो जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ये तो मैंने थियरी इसलिए बताई, इन केस ये लोग अगर थियरी पूछ लेते, एक सम होगा, छोटा सम होगा, ठीक है, शॉर्ट सम, और उसके और में थियरी पूछ लेते हैं, तो आपको थियरी भी आनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आपको थियरी भी बता दी। ठीक है, तो मैंने टोटल 3 यूनिट का बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थियरी आपको करने हैं। तो यहाँ पे आपके 40 मार्क पक्के हो जाते हैं अगर मेरे हिसाब से आप लोग ने प्रिपरेशन की तो। ठीक है, फिर बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी, इसका भी सेम पेपर पैटर्न है, 10 मार्क के और में 5-5 मार्क। बट पता है मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो 10 मार्क के और में, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल सम्स तो होगा ही, साथ में और में प्रैक्टिकल सम्स ही देखने को मिले। ठीक है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल सम्स वाला चैप्टर है जहां पे और में भी सम्स ही देखने को मिल सकते हैं। क्या पता शायद थियरी भी डाल दे, पर सम्स ही आप लोग प्रिपेयर करना अगर इस चैप्टर को प्रीफर कर रहे हो तो, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपको करने रहेंगे। और यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं आप देख सकते हो, ये जो नंबर देके रखे हैं, इन सबकी भी अगर प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है ना, तो आप लोग हमारे ऐप के अंदर जाकर के हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जहां पे हमने यूनिवर्सिटी के भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो देके रखे हुए हैं, जिससे आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें मैंने गिने चुने क्वेश्चन दिए है। सम नंबर 23, फिर है सम नंबर 52, देन आप लोग कर लेना सम नंबर 56, 38B, फिर है 10, 45 और 49। इस तरह से टोटल 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, सब इसमें से मैंने समय दिया, थियरी नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया 10 मार्क के और में जो 5-5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एक तो आपका, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो ये तो आपका डन हो जाएगा, प्रैक्टिकल सम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में भी प्रैक्टिकल पूछे ना तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग भी मैंने बता दिया कि इसमें कौन से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एक और चीज बता दूं कि अब मान लो आप ये वीडियो एंड डे पे देख रहे हो, लास्ट दिन देख रहे हो और बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम को, तो आपको कौन से चैप्टर प्रीफर करने चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो एमसीक्यूज का तो बता दिया, बुक के पीछे से आप कर सकते हो, या तो फिर हमारी ऐप में जाके फ्री एमसीक्यूज टेस्ट दे सकते हो, तो एमसीक्यूज के 10 मार्क तो पक्के। अब मैं बता दूं कि कौन से इजी चैप्टर है तो कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। तो आप लोग ना यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कर लेना। ठीक है, जिसमें टोटल 3 चैप्टर होंगे, इसकी थियरी कर लेना।
इसका सम तो ना बहुत ज्यादा इजी है, एक सम कर लिया तो उसके जैसे 10 सम आसानी से कर पाओगे। ठीक है, मैं तो बोलता हूं 3 मैंने दिए इंपॉर्टेंट, एक कर लोगे तो भी चल जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और एक ये वाला कर लेना रेशियो एनालिसिस। इन दोनों के कंपेयर में ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी आएंगे। दैट्स व्हाई मैं प्रीफर करूंगा 1 और 2 कर लेना अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो। और अगर थोड़ा और टाइम है, प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग ले सकते हो, और लास्ट में अगर मैं कहूं तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ले सकते हो अगर टाइम काफी है तो आप लोग के पास। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, पेपर पैटर्न बताया, और साथ साथ में मैंने आप लोग को लास्ट डे की स्ट्रेटेजी बता दी कि लास्ट डे पे कैसे आप लोग को कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।